नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं सत्यनारायण सोनी कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कक्षा 12वीं के काव्यखंड के प्रथम अध्याय संतवाणी के 2 संतों को पढ़ लिया है, जिसमें कबीरदास और तुलसीदास। आज अपन पढ़ते हैं राजस्थानी भाषा के प्रमुख कवि कृपाराम जी खिड़िया। कृपाराम जी खिड़िया के बारे में उनके द्वारा बताए गए उन सौरठे, उन्होंने जो सौरठे लिखे राजस्थानी मिश्रित भाषा में, उन सौरठे के बारे में अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, राजस्थानी भाषा में रचित उन सौरठों में कवि कृपाराम जी खिड़िया ने अपने शिष्य पुत्रवत का तात्पर्य होता है कि पुत्र जैसा। मैं बता दूं आपको, हालांकि हमने इनका परिचय पूर्वोत्तर की क्लास में पढ़ लिया था। कृपाराम जी जब बीमार हो गए तो उनकी शुश्रूषा यानी सेवा करने वाला उनका ही परम शिष्य था राजिया। उस पर वो इतने प्रसन्न हो गए, उनको अपना पुत्र भी मान लिया और अपने काव्य में उसको नाम दिया राजिया। और जितने भी सौरठे लिखे वो सारे सौरठे उसी के नाम से उसको इंगित करके, उसको माध्यम बनाकर एक उपदेशात्मक शैली में और एक कथात्मक शैली में मानव के लिए नीतिगत, कल्याणगत और कुछ अधिक जानकारी उन तक भेजी है, संदेश दिया है और उनको ये बात कही है कि मानव कल्याण के लिए एक सीख जो उन्होंने दी है वो अपने इन सौरठों के माध्यम से दी है। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं, अपन पढ़ते हैं कृपाराम जी खिड़िया द्वारा रचित वो सौरठे जो राजस्थानी भाषा में बहुत प्रचलित हैं। तो चलिए, पहला इनका दोहा है। इनके बारे में मैंने आपको अभी बात बताई थी कि अपन सौरठा है, एक सौरठा है, उस सौरठे की एक बात, एक बिंदु, एक के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि उन सौरठों में उन्होंने किन किन बात को बताया है। ठीक है ना। तो प्रस्तुत इस सौरठे में कवि कृपाराम जी खिड़िया ने राजिया के माध्यम से कोयल व कौवा की तुलना कर वाणी की महत्ता को बताया है। अब क्या बताया है ये अपन देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखें तो आपको पूरा पढ़ाया गया वह प्रकरण समझ में आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। यानी उन वाणी की महत्ता या वाणी के गुणों का बखान वो कृपाराम जी खिड़िया राजिया अपने प्रिय शिष्य के माध्यम से हमारे सामने व्यक्त करते हैं। उपजावे यानी उत्पन्न करना, अनुराग प्रेम मोह, कोयल मन हृदय, हरखित यानी प्रसन्न चित्त, आह्लादित करे, कड़वा कर्कश, ठीक, लागे काग यानी कौवा, रसना यानी वाणी का गुण राजिया यानी राजिया के हे राजिया। मानव को एक नीतिगत बात और एक सीख देते हुए कृपाराम जी खिड़िया बता रहे हैं कि इस संसार में हे मानव, वाणी के गुणों का बड़ा महत्व है और उसमें एक कोयल और कौवे की तुलना करके कृपाराम जी खिड़िया बताते हैं कि हे मनुष्य, जिस प्रकार एक कोयल की वाणी मनुष्य के हृदय में, मानव के हृदय में प्रेम, मोह और स्नेह का भाव जागृत करती है, वह कोयल की वाणी, वह कोयल की मीठी वाणी मनुष्य के हृदय को प्रसन्नचित या आह्लादित कर देती है। सुनकर वह अपने आप को बड़ा आनंदित महसूस करता है। और वही कौवा जब बोलने लगता है तो कौवे की कर्कश और कड़वी आवाज को सुनकर कोई भी व्यक्ति उसके मन में
उसके प्रति उसके मन में प्रेम भाव नहीं जगाता, अर्थात तो उसकी बोली कोई सुनना पसंद नहीं करता जितनी बोली किसकी सुनना पसंद करते हैं, कोयल की। यानी कोयल की मीठी वाणी से ही मनुष्य का मन अत्यधिक प्रसन्नचित आह्लादित होता है। रसना रा गुण राजिया, यानी वाणी के गुण यही है कि जैसी आप मीठी वाणी बोलोगे लोग आपको पसंद करेंगे, और अगर आप मीठी वाणी नहीं बोलोगे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। तो इसमें यही सीख कृपाराम जी खिड़िया ने राज्या के माध्यम से मनुष्य तक पहुंचाई है कि मनुष्य को अपने जीवन में सदैव मीठी वाणी का प्रयोग लेना चाहिए, जिससे कि वह लोगों के हृदय में अपना स्थान बना सके। दूसरा दोहा, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले न राजिया। बहुत बढ़िया बात बताई है। प्रस्तुत दोहे में मैं यहां सौरठा है, दूसरा सौरठा है। इस सौरठे में कस्तूरी व शक्कर के माध्यम से उनके अंतर्निहित गुणों को महत्ता प्रदान की है या महत्ता को प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कृपाराम जी खिड़िया ने व्यवहारगत जो दृश्य देखा, व्यवहारगत जो उन्होंने अनुभव किया, उसी व्यवहार का अध्ययन अपने उन सौरठों में उभारा है कि काली घनी कुरूप, भली मनुष्य का रंग कैसा भी हो, रूप रंग से कोई लेना देना लेकिन नहीं है, भले कितने गोरा हो लेकिन उसमें गुण नहीं हो, बोलने चालने उठने बैठने का ढंग नहीं हो, तो उसका गोरा होना सुंदर होना कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन भले ही चेहरे से कितना ही कुरूप का हो, है ना, काले रंग का हो या किसी भी रंग का हो, दिखने में सुंदर नहीं हो, लेकिन उनके अंदर इतने अच्छे गुण भरे हैं कि लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो कृपाराम जी खिड़िया ने यही बात बताई है कि मनुष्य को रंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर विद्यमान गुणों को पहचान करनी चाहिए, गुणों को देखना चाहिए कि वह व्यक्ति कितना गुणवान है। ध्यान देना आप, काली घनी कुरूप, कुरूप मतलब भद्दापन या रंगहीन, घनी मतलब बहुत, कस्तूरी आप समझ गए होंगे मृग के अंदर नाभि में रहती हैं, वह कस्तूरी है। कांटा तुले यानी वह कांटे पर तोली जाती है, कांटा तुले यानी कांटे पर क्या होती है, तोली जाती है। काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप, स्वरूप मतलब सुंदर, ठीक है, रोड़ा पत्थर, तुले राजिया, राजिया शक्कर मतलब समझ गए होंगे शक्कर। प्रस्तुत पंक्तियों में जो ये दूसरा है, कस्तूरी और शक्कर के माध्यम से उन्होंने अंतर्निहित गुणों को महत्ता प्रदान करी है। जो अंतर्निहित वस्तु में गुण है उन गुणों को देखना चाहिए, रंगों को देखने की आवश्यकता नहीं है। रंग आप मत देखो, गुण देखो उसके। तभी तो क्या कहा कि काली घनी कुरूप कस्तूरी काटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले न राजिया, के हे राजिया ध्यान रखना, हे राजिया ध्यान रखना, इस संसार में तुम्हें भांति भांति के लोग मिलेंगे, रूप रंग के रूप मिलेंगे, कोई सुंदर कोई काला, लेकिन उसे रूप से कोई लेना देना नहीं है। हमें उस व्यक्ति के मन में, हमें उन व्यक्ति के हृदय में जो व्यक्तित्व में गुण है उन गुणों को पहचान करके उनसे हमें रखनी है, अन्यथा अवगुणी व्यक्तियों के साथ हमें सत्संग नहीं रखनी है। तो क्या कहा कि हे राजिया ध्यान रखना, जिस प्रकार एक कस्तूरी जो मृग के नाभि में रहती है और जब वो बाहर आती है तो वो कस्तूरी भले काले रंग की कुरूप है, दिखने में भद्दी है, दिखने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो उसके अंदर गुण है विद्यमान है, जो उसमें गंध है, सुगंध का भाव है, वह भाव अपने आप में गुण है और उस गुण से लोग उसे महत्व प्रदान करते हैं और उसे कांटे में तोलकर उसे सम्मान देते हैं। लेकिन उसी प्रकार एक भले ही सुंदर और सफेद रंग की शक्कर, उसे पत्थरों से तोला जाता है, उसे किसी प्रकार का कोई महत्व, भले ही वो दिखने में सुंदर है लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई गुण नहीं होता। इसीलिए जो व्यक्ति गुणवान है उन व्यक्तियों को हमें महत्व देना चाहिए। ये इस सौरठे में
अपने कवि कृपाराम जी खिड़िया ने कहा है। आप साथ साथ में लिखते जाएं, स्क्रीनशॉट खींचते जाएं, ताकि आपको मालूम चले कि क्या अपने को ध्यान में रखना है और क्या क्या पढ़ना है। ध्यान रखना। अगली बात, तीसरा दोहा है जिसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। यहां पर है तीसरा दोहा, दो हमने पढ़ लिए हैं। तीसरा सौरठा है, डूंगर जलती लाए जो वे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। हे राजिया, ये जो संसार है ना वो स्वार्थी है। हे राजिया, ये जो संसार है ना वो संसार कैसा है? स्वार्थी है। ध्यान रखना, क्योंकि दो व्यक्तियों के, तो यहां पर तीसरे सौरठा, इस सौरठे में दो व्यक्तियों के मध्य झगड़े का फायदा लोग उठाते हैं। वो केवल दूसरों में दोष ढूंढते हैं। ठीक है ना? अपने दोषों को नहीं देखते। तो कवि कृपाराम जी राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, ये संसार इतना मतलबी है कि वह आपस में झगड़ने पर लोग उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन वह एक दूसरे के अंदर दोषों को, कमियों को ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन खुद के अंदर कितनी कमियां हैं उसकी तरफ उसका कभी ध्यान नहीं जाता। क्या कहा? डूंगर, डूंगर का मतलब पर्वत, ऊपर चोटी, जलती लाए आग, झगड़ा, यानी दूसरों के घर में हो रहे झगड़े पर उसका ध्यान जाता है। जो वे देखता सारो सभी जगत यानी संसार, ये संसार डूंगर पर लगती हुई आग को, उस शिखर या चोटी पर जल रही आग को देखकर बड़ा प्रसन्न रहता है और उसकी तरफ भी ध्यान देता है। लेकिन पर यानी लेकिन, जलती निजती स्वयं, निज का मतलब होता है स्वयं, पाए यानी पैरों, यानी खुद के घरों में जो झगड़े हो रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। रति तनिक भी, रति का मतलब थोड़ा भी, तनिक भी, सूझे देखता ना मतलब नहीं। कि हे राजिया, ये संसार बड़ा स्वार्थी है, बड़ा मतलबी है। इसके अंदर इतना स्वार्थ है कि वह सदैव दूसरों के अंदर दोषों को ही ढूंढता है। जिस प्रकार एक पर्वत पर लगने वाली आग को सभी लोग देखा करते हैं, उसकी तरफ भी ध्यान लगाते हैं, लेकिन वे लोग स्वयं के घर में जलने वाली यानी अपने पैरों में जलने वाली आग पर कभी ध्यान नहीं देते। अर्थात हे राजिया, ये संसार इतना मतलबी है कि दूसरों के झगड़ों में, दूसरों के लोगों के अंदर क्या निकालते हैं? कमियां निकालते हैं, दोष को ढूंढते हैं, लेकिन खुद के अवगुणों, खुद के दोषों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। ऐसे लोगों से हमें सदैव दूर रहना है। चलिए मित्रों, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला जो चौथा सौरठा है वो यह है कि मतलबरी मनवार चुप के लावे चूरमो। बढ़िया घी के अंदर मिला मिलू के बढ़िया चूरमा होता है ना, वो चूरमा लेकर आता है। ठीक है ना? चूरमो बिना मतलब मनवार। राब, राब क्या होती है? अपने राजस्थानी में राब होती है भाई, वो दो तरह की होती है, खींच की भी होती है और एक होता है गन्ने के रस से एक सना हुआ अन्न, वो भी राब कहलाती है। तो वो भी नसीब नहीं होती है, यानी ये संसार स्वार्थी है। चौथी बात ध्यान रखना, चौथा जो सौरठा क्या कह रहा है? मतलब री मनवार चुप के लावे चूरमो बिना मतलब मनवार राब न पावे राजिया। यानी यहां के लोग या लोगों द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध कराने हेतु अनेकों प्रपंच करते हैं। स्वार्थ सिद्ध होने पर, आप लिखते रहना साथ साथ में, स्वार्थ सिद्ध होने पर भूल जाते हैं। समझ में आई बात? क्या कहा? ध्यान से समझना। मतलब ये स्वार्थी मनवार बिना मतलब कोई किसी से नहीं रखता। चुप के लावे चूरमो,
हे राजिया, इस संसार में लोगों का व्यवहार इस प्रकार का रहता है कि वह हर किसी भी व्यक्ति से जितना कार्य करवाना है या जितना उससे लाभ देना है और जितना उससे प्रेम भाव रखना है, जितना उससे स्वार्थ सिद्ध करवाना है, उसे वह क्या करता है, बहुत अत्यधिक बात उससे रिश्ते नाता रखता है और रिश्ते नाते रखकर वह चुप के लावे चूरमो, यानी अपने कार्य को संपन्न करवाने के लिए गुड़ मिश्री से युक्त बाटी का एक महीन पदार्थ जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसको चूरमा लाकर क्या करता है, जिमवाता है, यानी उसको खाना खिलाता है। क्यों? क्योंकि उसका काम निकलवाना है, उससे वो कार्य करवाना है, इसीलिए तो वो उसके साथ मीठा चूरमा लाकर उसका मन बहलाना चाहता है, अपने कार्य की सिद्धि करना चाहता है। बिन मतलब, बिना व्यवहार, बिना कार्य, बिना काम के वो आपको पूछ सकता नहीं। मनवार राब न पावे राजिया, अर्थात एक गन्ने के रस से युक्त अन्न यानी अनाज, गन्ने के रस से युक्त उस अनाज की राब भी उस व्यक्ति को पिलाना नसीब नहीं होता, क्योंकि स्वार्थ सिद्ध हो गया और स्वार्थ सिद्ध होने पर उसके लिए वह व्यक्ति तुच्छ है। तो हमेशा मनुष्य को ध्यान रखना, जो व्यक्ति आपको हद से ज्यादा मान मनोभार करता है, समझ लेना वो आपसे कोई ना कोई ऐसा कार्य सिद्ध करवाना चाहता है जो उसके लिए बहुत उपयोगी है। चले बच्चों, अगला पांचवा अपन देखते हैं कि पांचवा जो ये सौरठा है उसमें कवि कृपाराम जी खिड़िया क्या कहते हैं, मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा घड़े, इसड़ा सु इखलास राखीजे नहीं राजिया। देखो मैं आपके कुछ मिटा रहा हूं, ये आपने लिख लिया, आप लिखते रहें साथ साथ। मुख पर मधुरता व हृदय में खोट, हृदय पे खोट रखने वाले व्यक्तियों से आत्मीयता अच्छी नहीं। क्या बात कही है, समझिएगा इसको कि हे राजिया, इस संसार में बहुत से लोग तो आपको मियाँ मिट्टू बनेंगे, अपने मुंह से आपके मुंह के सामने बहुत आपकी प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपके प्रति राग द्वेष की भावना, आपके प्रति ईर्ष्या की भावना, स्वार्थ की भावना बहुत अधिक रखेंगे। तो क्या कहा यहां पर, मुख ऊपर मिठियास, मुख ऊपर मतलब मुख के सामने आपकी मिठियास मतलब मीठा बोलना, घट यानी हृदय, माई खोटा, खोटे का तात्पर्य होता है गलत विचारधारा, बुरी भावना, ठीक है ना। मुख ऊपर मिठियास घट माई खोटा घड़े, ईसड़ लासू खलास राखीजे नहीं राजिया। कि हे राजिया, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्यक्तियों के सामने तो मीठा बोलते हैं, उसके बारे में बहुत मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, क्योंकि उनसे वो अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, उससे कोई ना कोई काम निकलवाना चाहते हैं, लेकिन उसके विरुद्ध, उसके बिल्कुल विरुद्ध उसके हृदय में गलत और बुरी भावना सदैव रहती है। यानी वह उसके प्रति गलत विचार अपने मन में पहले से ही बना लेता है। ईसड़ा मतलब ईसड़ा यानी उससे, ऐसे लोगों से, उससे इखलास यानी मित्रता। इसलिए ये राजिया ध्यान रखना, ऐसे लोग जो मुंह पर तो मियाँ मीठा मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे हृदय में तुम्हारे प्रति गलत या बुरी भावना या आलोचनाएं करते हैं, ऐसे लोगों से, उन लोगों से मित्रता रखनी अच्छी बात नहीं है, उनसे प्रेम भाव रखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति समय आने पर बहुत जल्दी तुम्हें धोखा देंगे। तुम्हें कवि कृपाराम जी खिड़िया अपने इस सौरठे में मनुष्य को मित्रता का महत्व बता रहे हैं। उस मानव को
मित्रता का महत्व बता रहे हैं कि मित्रता कैसी रखनी चाहिए। इस दोहे में मित्रता के महत्व को बताया, मित्रता के महत्व को व्यक्त किया। अब क्या कहा है सुनिएगा, साचो मित्र सचेत कहियो काम न करे कैसी। हरि, हरि का मतलब होता है भाई कृष्ण। अर्जुन, अर्जुन का मतलब होता है अर्जुन। रे हेत, हेत मतलब प्रेम। रथ यानी रथ हाकियो, हाकना यानी चलाना। तो बहुत बढ़िया बात कही है। क्या कही है, ध्यान देना। प्रस्तुत सोरठे में कवि कृपाराम जी खिड़िया सच्ची मित्रता का बात बताते हुए कहते हैं कि अगर जिस किसी से भी मित्रता रखो ना, तो मित्रता इतनी रखो कि भले ही कोई भी काम हो वो आप करने के लिए क्या हो, तैयार या तत्पर हो। तो बहुत अच्छी बात कही कृपाराम जी से। क्या कृपाराम जी ने क्या बात कही राजिया से कि हे राजिया, साचो मित्र सचेत, कि सच्चे मित्र के प्रति तुम सदैव सजग रहना। तुम्हारा सच्चा मित्र तुम्हारे लिए सदैव सचेत रहेगा। वह आपके द्वारा कहा गया वह कार्य सदैव करने के लिए तत्पर और तैयार रहेगा। वो कभी पीछे नहीं हटेगा। क्यों कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उदाहरण दिया, उदाहरण अलंकार ध्यान देना, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रेम को लेकर, अर्जुन के प्रेम के कारण महाभारत काल में उनके रथ को हांका था, तो विपत्ति के समय में भी और सही समय में भी उस सच्चे मित्र की भाव हमें देखने को मिलते हैं। जो सच्चा मित्र होगा वो कभी भी आपके कार्य की मनाही नहीं करेगा। वो सदैव आपके साथ, आपके हितों की रक्षा के लिए, आपके प्रेम की रक्षा के लिए सदैव सजग और तैयार आपको मिलेगा। तभी तो उदाहरण के स्वरूप में कृपाराम जी खिड़िया ने कहा है कि महाभारत काल के दौरान कृष्ण ने अर्जुन के प्रेम की खातिर उनके हितों की रक्षा के लिए महाभारत में उसके रथ के सारथी बने, उस रथ को हांका था। चलिए अगला सौरठा, बहुत बढ़िया बात कही है। मनुष्य को सदैव हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मत, साहस, आत्मविश्वास, आप साथ साथ में लिखे हो। आत्मविश्वास को महत्व दिया। जिसका आत्मविश्वास, जिसकी हिम्मत और जिसका साहस सबसे ज्यादा होता है ना, वो व्यक्ति पहाड़ को भी तोड़कर अपना रास्ता बना देता है। बच्चों ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, कवि कृपाराम जी खिड़िया अपने प्रिय शिष्य राजिया को संबोधित करते हुए बताते हैं कि हे राजिया, इस संसार में अगर तुम्हारे पास अपना आत्मविश्वास, साहस और हिम्मत नहीं है तो कोई व्यक्ति तुम्हारा आदर नहीं करेगा। क्या कहा कि हिम्मत कीमत होए, हिम्मत की सभी कीमत होती है, सभी का बोलबाला होता है। हिम्मत और साहसी व्यक्ति का सभी लोग आदर करते हैं। बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिना हिम्मत बिना साहस के कोई व्यक्ति आपका आदर सत्कार करने वाला नहीं है। करे ना आदर कोई आदर नहीं करेगा। क्यों, किस लिए? क्योंकि रद्द यानी रद्दी, कागज। क्योंकि वह व्यक्ति जिसके पास ना तो किसी प्रकार का साहस है, ना किसी प्रकार की हिम्मत है, हे राजिया, उसकी दशा एक रद्दी कागज के समान हो जाती है और लोग कोई भी उसके आदर सत्कार नहीं करते, कोई उसके बारे में बातचीत या वार्तालाप नहीं करते। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में सदैव साहस और हिम्मत से कार्य करना चाहिए, तभी लोग उसकी वाहवाही या उसका आदर करेंगे। आशा करता हूं कि जो हमने आज सौरठे पढ़े वो सौरठे आपको समझ में आए होंगे। अब प्यारे बच्चों, जब हमने संत वाणी को पूरा पढ़ लिया है और मैंने हर एक संत की काव्य सौंदर्य की चर्चा करी है, तो अपन इसकी भी काव्य सौंदर्य की चर्चा कर लेते हैं और आप साथ साथ में लिखते रहें, ताकि आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, कृपाराम जी खिड़िया का जो काव्य सौंदर्य है वो अपन लिखते हैं। काव्यगत विशेषताएं कह सकते हैं इसको। पहली बात, राजस्थानी भाषा का सुंदर प्रयोग। दूसरी बात, तद्भव व देशज शब्दों का प्रयोग। तीसरी बात, अनुप्रास, उपमा
अलंकार का प्रयोग। चौथी बात, लक्षणा व व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग। पांचवी बात, सौरठा छंद। छंद का प्रयोग। दोहा छंद, सौरठा छंद, चौपाई छंद होते हैं ना, उन छंदों का प्रयोग जो होता है ना, उन छंदों के प्रयोग के बारे में इन्होंने बताई है। तो ये 5 अहम बिंदु हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो काव्य सौंदर्य में विशेष में आपको लिखने हैं। हाँ, मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग किया इन्होंने। शब्दावली कर दो, मुहावरेदार शब्दावली कर दो। तो आज हमने पढ़ा कृपाराम खिड़िया, जो संतवाणी का अंतिम, ये जो संतवाणी इसका अंतिम टॉपिक है, राजियारा सौरठा जो हमने पढ़ा था, और उसके बारे में हमने चर्चा करी विस्तृत। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई संदेह हो, संशय हो, डाउट हो, तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो मैंने दे रखे हैं उसके ऊपर, और मेरे कमेंट बॉक्स में, आप यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी मुझे बताएं। मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब करें। बोर्ड से संबंधित समय समय पर मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड करूंगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे, इसलिए आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।